हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू अगर आप जो है 7 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग अच्छे तरीका से यहाँ से सारे क्वेश्चन को देख कर जाना, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है ना, आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने का। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ लगाते चलना, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, ठीक। चलो यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। जल्दी बतलाओ तो हीरा जो होता है किस प्रकार का रवा है। रवा मतलब समझते हो, ठोस। किस प्रकार का ठोस है, चाहे किस प्रकार का क्रिस्टल है, कहिएगा सर हम जानते हैं हीरा जो होता है, याद रखिएगा वो जो होता है ससंयोजक ठोस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हीरा का है, ग्रेफाइट का है, ससंयोजक ठोस का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा। याद रखना तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और देखो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ बाबू। देख बाबू कहा जा रहा है हो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है, आपको पता है। कहिएगा बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है हो, जल्दी से बतलाओ तो। कहिएगा रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, सब जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, पता है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कांच भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखना। और नमक भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो देखो क्या कहा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन खाली करके ऋणायन खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न करता है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन स्थान को खाली स्थान में द्वारा खाली स्थान को पकड़ लेता है तो कौन सा दोष जो होता है उत्पन्न होता है। तो कहिएगा गुरुजी एफ सेंटर, है ना। यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जो होता है कितना प्रकार का होता है। जल्दी से 4 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दे, क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में बेसे जालकों की संख्या कितनी होती है। आपके एग्जाम 2023 की बात करें तो 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो घनाकार क्रिस्टल में बेसल जालकों की संख्या जो होती है बाबू वो याद रखना 3 होता है, ठीक है। 5 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। आप सब क्लास को लाइक करते रहे ताकि हम लोग का मनोबल जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रहे, ठीक है ना। क्योंकि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। सारे बच्चे को फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो यहाँ जो है देख क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संप्रासरणी विलयन डैश के बराबर होता है। संप्रासरणी विलयन जो होता है किसके बराबर होता है। जल्दी से जो है ना 6 का, यहाँ जो है 6 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोलर सांद्रण के बराबर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। कहिएगा सर टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है हम लोग जानते हैं वो क्या, सल्ब में पाया जाता है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। करेक्ट सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। CaCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है कैसी होती है। आप कहिएगा BCC होता है। क्या होता है, BCC होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। देख बाबू ताप द्वारा प्रभावित जो नहीं होता है मुलरता नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुषंग गुण है। विलयन के लिए कौन अनुषंग गुणधर्म है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा प्रासरणी दाब हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का, करेक्ट ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। तो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है, कराया जाना आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है ना। क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कमी नहीं करना है तुम सबको, ठीक। चलो देख बाबू कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि निम्न में अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। अच्छा विद्युत का सुचालक जो है कौन है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं, अच्छा पूरा अच्छा ग्रेफाइट होता है सुचालक। अच्छा विद्युत का सुचालक मतलब सबसे ज़्यादा करंट जा सकता है सुचालक। ग्रेफाइट मतलब समझते हो आप, पिंसिन देखो, पिंसिन उमें देखना एक काला काला करके रहता है,
वही बोलते हैं, उसको ही ग्रेफाइट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। बार बार ग्रेफाइट शब्द आ रहा है तो तुमको पता होना चाहिए। तो पिंसिन जो होता है, पिंसिन जो हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल जिसे बोलते हैं ना, तो उसमें जो होता है हम लोग छिलते हैं और बीच में काला काला रहता है जिससे उगता है ना, रिफिन उसका होता है मान लो। तो वही तो होता है ग्रेफाइट। उसमें जो है धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, मतलब अच्छा का चालक होता है, अच्छा चालक होता है धारा का उसमें। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। बाबू आयनीकरण का सिद्धांत जो है, आयनीकरण देखो, आयनीकरण आर्हेनियस, आयनीकरण आर्हेनियस कर देना है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा तेरा का, ठीक। चल यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम है, जल्दी बतलाओ तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, जल्दी बतलाओ। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर फैराडे का प्रथम नियम जो हो जाएगा एम बराबर क्या हो जाएगा, ईसीटी हो जाएगा, ठीक है। एम बराबर ईसीटी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कोई 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त खाली करती है, मुक्त खाली कितनी करती है, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको तो बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारी स्क्रीन पर उतना जगह नहीं है कि हम बतला सके, बना सके, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा में लमर जाता तो हम 1-2 लाइन में हम बना देते हैं, लेकिन ज़्यादा लमरेगा तो यहाँ जगह नहीं है बाबू, तो कैसे हम बतला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए 31.75 है ना, 31.75 ग्राम कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करेगा, निम्न में से निर्भर करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है किस पर निर्भर करता है, जल्दी से जो है ना 16 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। 16 का आंसर जल्दी से लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी कम फास्ट जल्दी बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। 16 का आंसर कहेगा ताप पर, किस पर निर्भर करता है, ताप पर, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ तुम सब क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, जल्दी से जो है ना 17 का आंसर लगा दो क्या हो जाएगा, ठीक है। 17 का आंसर लगाओ, कहिएगा सर हम जानते हैं लोहे का महीन पाउडर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा, ठीक है बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया के करने की दर करता है, किस पर करता है, निर्भर किस पर करता है, प्रतिक्रिया करने की दर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर, ऑप्शन डी हो जाएगा 18 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समय इनवर्स होता है, क्या होता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, कौन जो है लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण है। देखो तब जो लायोफिलिक कोलाइड का पूछा गया है, गम मारिएगा, गम मतलब समझते हो, गंध भी कह सकते हो, गंध भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो किसी चीज़ फट जाता है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, चिपका देते हैं उसको, उससे गंध कहते हैं, गम कहते हैं, ठीक है ना। और लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण कौन है, कुहाड़ा, कुहाड़ा मतलब समझते हो, कुहासा। अभी जो है देखो कड़ाके की ठंडी में कुहासा पड़ रहा है, यही तो कुहासा है ना, इसे हम लोग कुहाड़ा बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री भाषा में। चलो तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम स्रोत क्या है, टाइलिन नामक एंजाइम स्रोत क्या है, जल्दी से 21 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। टाइलिन नामक एंजाइम स्रोत बाबू क्या है, हो जल्दी से बतलाओ। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो है ना जीव का लार है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपकी एग्जाम खातिर बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, काहे हो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूध एक उदाहरण है, दूध जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है, जल्दी लगाओ तो क्या हो जाएगा। 22 का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण होता है, क्या इमल्सन, इमल्सन मतलब का पायस, यानी 22 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का करेक्ट डी होगा बाबू, याद रखिएगा आप सब। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रीन करके साबुन ग्रीस को किनके द्वारा निकाला जाता है, साबुन ग्रीस को किनके द्वारा निकाला जाता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या होगा इसका आंसर बाबू। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं कि साबुन ग्रीस को जो निकाला जाता है इमल्सनीकरण करके, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए करे मोल का आयतन होता है, मोल का आयतन कितना होता है, आप कहिएगा 22.4 लीटर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चों आप बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ तो। कहा जा रहा है ना
निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन धातु जो होता है सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा? कहिएगा आंसर AU है ना। ये जो पाया जाता है ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि कौन करे कि लोहे का करे कि मुख्य ऑक्साइड क्या होता है? लोहे का मुख्य मतलब सबसे अच्छा ऑक्साइड जो होता है वो कौन होता है? जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हम जानते हैं, वो हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट है। ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कौन कथन जो है सही है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यही तो गलत है। कौन क्या? एक मिनट, क्या पूछा जा रहा है? हो कौन ऑक्साइड जो है क्या है? हाँ, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये गलत है। ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट इसका ये हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं, सही बात है, सभी ठीक है, याद रखें। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और कॉपर पाइराइट का एक्स क्या होता है बाबू? कॉपर पाइराइट का एक्स क्या होता है? जल्दी से जो है ना 28 का आंसर लगाओ, क्या होगा? आप कहिएगा गुरुजी कॉपर का एक्स कॉपर पाइराइट होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फाइड एक्सो का सांद्रण किया जाता है। देखो सल्फाइड एक्सो का सांद्रण बबुआ किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से, समझ रहे हो ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? जल्दी बतलाओ बाबू, ओलियम का सूत्र क्या होता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं, ओलियम का सूत्र जो होता है H2SO7 होता है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। समझ रहे हो? 30 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखना। बाबू क्लास को जल्दी से लाइक करो, तुम सब क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सब के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे। काहे? सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हो। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जाए उजला और पीला फास्फोरस क्या है? बउआ उजला और पीला फास्फोरस क्या है? वो जल्दी से 31 का आंसर लगाओ। कहिएगा सर अप्रूफ है। क्या है? अप्रूफ है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 31 का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। बाबू नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता है? कहिएगा सर HNO3, हमको पता है, यही तो होता है ना, 3 है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो आप कहिएगा गुरुजी ओस्टवाल विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित करे कि निम्नलिखित कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है? कौन सी गैस जो होता है एकल परमाणविक होता है? तो हीलियम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में यानी P एकल बंधन O और एकल बंधन P बंध की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? ठीक है, बंध की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो 1 2 3, यानी 3 को मार दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि XeF4 की आकृति होती है। बाबू XeF4 की आकृति जो होती है क्या होती है? कहिएगा सर वर्ग समतलीय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आज के क्लास के क्या था? लास्ट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप जरूर याद कीजिएगा सारे क्वेश्चन को, और जितना क्वेश्चन हमने कराया बेहतरीन तरीका से सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का बाबू क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।